देखिए समास किसे कहते हैं, समझ आ रही है। तो समास की अगर बात करें तो अभी हम आपको बताएंगे कि मान लो आप जानबे नहीं करते हो, पहली बार पढ़ रहे हो समास, तो वहाँ से हम आपको बताएंगे समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, और कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा समास है। समझ में आ रही है ना। तो आप अच्छे से देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कहता है ना कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। समझ आ रही है। मतलब देखो ऐसे समझाते हैं कि जो समास होता है ना, समास जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। कितने शब्दों से मिलकर बनता है? दो शब्दों से मिलकर बनता है। और ये दो शब्दों जो है ना, ये जो दो शब्द है ये कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। इन दोनों शब्दों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। अर्थात दो शब्दों के द्वारा जो है संबंध बताया जाता है, तो संबंध बताने वाला जो शब्द होता है उसी शब्द को हम कहते हैं समास। बात समझ में आ रही है। तो इसको आसानी से ऐसे याद करेंगे कि दो शब्दों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। दो शब्दों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को हम समास कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दो शब्दों के बीच दो शब्दों के बीच संबंध दो शब्दों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को हम, है ना, शब्दों को हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो दो शब्दों के बीच जो संबंध बताता है हम उसे समास कहते हैं। अब बात तो यहाँ तक ठीक है। जैसे में हमने लिया एग्जाम्पल दया सागर। हमने क्या ले लिया? दया सागर। एक एग्जाम्पल ले लिए दया सागर। अब आप गौर से देखिए कि दया प्लस सागर दो शब्द है कि नहीं है? ये दो शब्द है और दोनों शब्दों को एक में जोड़ दिया है और बना दिया दया सागर। क्या बना दिया? दया सागर। तो देखिए कि दया सागर किसको कहते हैं? जो दया का सागर होता है, जो दया का सागर होता है उसे दया सागर कहते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द आया, एक शब्द आया दया और दूसरा शब्द आया सागर। तो दो शब्दों से मिल करके एक नया शब्द बना दया सागर। तो ये जो दया सागर है इसी दया सागर को हम कहते हैं समास। अब समझ में आई। तो दो शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बना ना, और ये जो शब्द है इसी शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब कभी कभी क्या होता है कि समास में कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। कारक चिन्हों का क्या करता है? लोप कर दिया जाता है। अब बात आई कि सर ये कारक चिन्ह क्या है। तो चलो पहले इसको भी बता देते हैं कि कारक चिन्ह क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं कि कारक, देखो कारक जो होता है, कारक जो होता है, कारक के 8 भेद होते हैं। आप पढ़े होंगे कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन है? तो कर्ता, कर्म, करण, कर्ता कर्म करण, संप्रदान, आपादान, कर्ता कर्म करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, और एक होता है संबोधन। संबोधन कुल मिलाकर के 8 भेद हुए कि नहीं? कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक मैं मतलब कह सकते हैं कि आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको काम देगा। हो सकता है कारक से भी क्वेश्चन आता है, कौन कारक है, तो कैसे पहचानोगे इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में इसमें बताएंगे। और बाकी जो है नेक्स्ट वाला मतलब अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो कारक, कारक का चिन्ह क्या होता है, तो इधर चिन्ह लिख देते हैं कि कौन सा कारक का कौन सा चिन्ह होता है। तो कर्ता का चिन्ह होता है ने। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान में या पर, आपादान से, संबंध का, के, कि एक मिनट,
एक मिनट, सही नहीं है, गलती कहीं के लिए होगा, वही तो हमको भी लग रहा थी, गलती है ना। हाँ वही तो, ये है के लिए, ठीक है, यह हो जाएगा के कॉमा लिए, वही हमको भी लग रहा था। तो संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर हो जाता है, और संबोधन जो है ना, हे, अजी, अरे, अहो, ये सब बड़वा जो रहेगा लगल रहेगा ना, ये संबोधन का है। समझ में आ रही है? तो देखो अभी बात करते हैं कर्ता ने। कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है वो ने है। कर्म का चिन्ह को होता है करण से। संप्रदान का के लिए होता है। अपदान से होता है। संबंध का के की होता है अधिकरण में पर। और संबोधन हे, अजी, अरे, अहो, ये सब कारक चिन्ह हैं। ये सबको हम कहते हैं कारक चिन्ह कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो कारक चिन्ह क्या होता है आप सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब बात करते हैं यहाँ पे दया का सागर। यहाँ जो का दिख रहा है कारक चिन्ह है कि नहीं? अब बताओ कारक चिन्ह किसका है? तो का की का संबंध का है। अब हम बोलेंगे दया का सागर, देखो संबंध बताया कि नहीं, संबंध बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि दो शब्दों के बीच में जो संबंध बताने वाला एक नया शब्द होता है उसी शब्दों को हम समास कहते हैं। उस शब्दों को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं समास के कितने भेद होते हैं। देखिए समास के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। समास के कुल मिलाकर कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक को कहते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। एक को कहते हैं द्वंद्व समास। दूसरा जो भेद है उसको कहते हैं द्विगु समास, द्विगु समास। तीसरा तत्पुरुष समास। चौथा कर्मधारय समास। पांचवा अव्ययभाव समास। छठा बहुब्रीहि समास। देखो ये जो है ना, अगर एग्जाम में आया तो 5 मार्क्स का तो कॉन्फिडेंटली अगर आता है तो आ जाता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 नंबर आपका फिक्स है कि दिलवा देगा। आज का जो क्लास है आपका 2 से 3 नंबर दिलवा ही देगा। और साथ ही साथ अगर सब्जेक्टिव में आ गया कि समास किसे कहते हैं उसके भेदों को लिखिए उदाहरण के साथ, तो वाह वाह बल है ना, सोने पे सुहागा, 5 मार्क्स मिल जाएगा। चलो तो पहले देख लेते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्वंद्व समास, फिर द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। तो कुल मिलाकर के 6 भेद हो गए, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आपको 6 भेदों के बारे में बता दिया गया कि कौन सा भेद होता है समास का। तो बताओ एक बार समास के कौन कौन से भेद होते हैं? हाँ जी, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास और बहुब्रीहि समास। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं कि किस समास को कैसे पहचानेंगे। यही पूछता है कि कौन समास है, पूछेगा कौन समास है, एकदम इजी है। चलो सबसे पहले बात करते हैं द्वंद्व समास का। 1 नंबर में है द्वंद्व समास। तो देखो द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो याद रखना कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, जिस समास में पूर्व पद किसी को कहते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल ले लिए माता पिता, एक एग्जाम्पल ले लिए माता पिता। तो ये जो माता है, सॉरी माता है ना, इसको कहते हैं पूर्व पद, माता को कहते हैं पूर्व पद, और पिता को कहेंगे उत्तर पद, पिता को कहेंगे उत्तर पद। तो देखो यहाँ पे माता हो गया पूर्व पद और पिता हो गया उत्तर पद। तो कहता है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, माने कि दोनों मुख्य होता है, यानी कहने का मतलब दोनों का सही अर्थ होता है, और खुद ही बता देगा। जैसे माता, तो माता अपने आप में एक अर्थ है कि नहीं है? माता भी प्रधान हुआ कि नहीं? एक अपना अर्थ बता रहा है। और पिता भी एक प्रधान है, पिता भी एक अर्थ बता रहा है। तो माता और पिता देखा जाए तो माता पिता जो है, माता पिता इस तरह से लिखा हुआ है माता, और उसके बाद बीच में हैफन दिया हुआ रहेगा, फिर पिता, तो माता पिता लिखा हुआ है। तो इसे आप चीज देख सकते हो कि माता पिता, इसमें पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है, दोनों का अपना अर्थ बता रहा है। इसका मतलब है कि ये कौन समास है? द्वंद्व समास। कौन सी समास है? द्वंद्व समास। इसको एक तरीका है। और देखिए बीच में और लगा हुआ है, यानी कारक चिन्हों के साथ भी तो है, इसमें कारक चिन्ह को लोप कर दिया गया। जैसे बीच में लोप कर दिया गया कि नहीं लोप कर दिया गया? तो बीच में कारक चिन्ह को लोप कर दिया गया।
तो इससे पता चलता